I'm JVN Muskan Mehta from the Department of Food and Biotechnology under the Faculty of Education and Methodology. So the topic for today's video lecture is fluorescence microscopy. So as we all know what is microscopy, microscopy is basically a technique in under which we can see the object or we can see the microorganisms which are not visible with our naked eye. ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम हमारी आंखों से नहीं देख सकते हैं वो हम माइक्रोस्कोपी की हेल्प से माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं। इसमें फोर टाइप्स ऑफ लेंस आर देयर लाइक 5x 10x 40x एंड 100x एंड many more. So as we all know, we are familiar with microscope. Microscope has a eyepiece and ocular lens. Two types of lens are there. सो माइक्रोस्कोपी का ही एक टेक्निक है डेट इज़ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। अगर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फ्लोरेसेंस क्या होता है। जैसा कि हमें स्क्रीन पे विजिबल है, फ्लोरेसेंस इज लाइट प्रोड्यूस्ड बाय अ सब्सटेंस व्हेन इट इज स्टिमुलेटेड बाय अनदर लाइट। फ्लोरेसेंस यानी लाइट। फ्लोरेसेंस अगर हम फ्लोरेसेंस टर्म की बात करें तो लाइट या कलर या कुछ भी जो कि शाइन कर रहा हो। फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड कोल्ड लाइट बिकॉज इट डज नॉट कम फ्रॉम अ हॉट सोर्स लाइक एन इनकेडेसेंट लाइट बल्ब। मतलब कोल्ड लाइट हमें इसे बोलते हैं। ये लाइट तब प्रोड्यूस होती है जब एक लाइट दूसरी लाइट से मिलती है या इंटरेक्ट करती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, हमें ग्रीन कलर का लाइट दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही हम इसमें फ्लोरेसेंस स्टेन का यूज़ करते हैं, इसलिए इसको हम इस टेक्निक को बोलते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। सो फ्लोरेसेंस अगर हम बेसिक टर्म समझे तो फ्लोरेसेंस मीन्स लाइट। अब फ्लोरेसेंस में और कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी में क्या डिफरेंस है या क्यों हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप से ज़्यादा अच्छा मानते हैं। तो द कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप यूजेस विजिबल लाइट का यूज़ करती है, दैट इज़ 400 to 700 नैनोमीटर टू इल्यूमिनेट एंड प्रोड्यूस अ मैग्नीफाइड इमेज ऑफ सैंपल। जो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप है उसमें हम 400 to 700 नैनोमीटर का लाइट यूज़ करते हैं, जबकि ये फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप यूजेस अ मच हायर इंटेंसिटी लाइट सोर्स। अगर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करें तो इसमें हम ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट यूज़ करते हैं विच एक्साइट अ फ्लोरेसेंट स्पीसीज इन अ सैंपल ऑफ इंटरेस्ट। हमारा जो भी सैंपल है वो इसमें फ्लोरेसेंस डाई से स्टेन्ड होता है। तो जिससे कि क्या होता है, हम ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस करते हैं। जैसे हम ज़्यादा इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो फ्लोरेसेंस स्टेन है वो क्या होता है, एक्साइट होता है। दिस फ्लोरेसेंट स्पीसीज in turn emits a lower energy light of a longer wavelength and produce the magnified image instead of the original light source. अब हम देखते हैं अब हमने देख लिया फ्लोरेसेंस टर्म का मतलब क्या होता है और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी कैसे कन्वेंशनल माइक्रोस्कोपी से अलग है। कैसे अलग है कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हम फ्लोरेसेंस डाई का यूज़ कर रहे हैं और जो हमारा लाइट इंटेंसिटी है वो कन्वेंशनल माइक्रोस्कोप से बहुत ज़्यादा होता है फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में। Fluorescence microscopy is a unique way of using a microscope to discover facts about specimens that often are not shown by standard bright field microscope। मतलब फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में अगर हम देखते हैं जो हमारे नॉर्मल माइक्रोस्कोप से उसमें हम इतना डिटेलिंग में चीज़ों को नहीं देख पाते हैं जितना फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में देख पाते हैं। इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी स्पेसिमेंस आर इल्यूमिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड बिलो और अबव। जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी होती है उसमें क्या कर सकते हैं, हम हमारा जो स्पेसिमेन है उसको ऊपर से साइड से हर जगह से स्टेन होता है और हम उसे तभी देख सकते हैं। डार्क ऑब्जेक्ट्स आर सीन अगेन अगेंस्ट अ लाइट बैकग्राउंड। और जो डार्क ऑब्जेक्ट्स होते हैं, हमारे डार्क स्पेसिमेंस होते हैं, उनको हम लाइट बैकग्राउंड के ऊपर देख सकते हैं। जबकि इन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी स्पेसिमेंस आर सेल्फ इल्यूमिनेटेड बाय इंटरनल लाइट। अब अगर हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की बात करें तो जो हमारे जो स्पेसिमेंस होते हैं वो सेल्फ इल्यूमिनेटेड होता है, उनमें इंटरनल लाइट होता है। सो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स आर सीन इन विविड कलर अगेंस्ट अ डार्क बैकग्राउंड। सो जो हमारे ब्राइट ऑब्जेक्ट या जो भी ब्राइट स्पेसिमेंस है उनको हम अलग अलग कलर्स में देख सकते हैं किसी भी डार्क बैकग्राउंड में। ब्राइट ऑब्जेक्ट्स अगेंस्ट डार्क बैकग्राउंड आर मोर इजीली सीन। अगर हमारा कोई भी स्पेसिमेन है जो कि
दो टाइप की माइक्रोस्कोपी हम फ्लोरेसेंस के अलावा पढ़ते हैं, दैट इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अब ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हमारा जो कोई भी ऐसा स्पेसिमेन है जो डार्क इन कलर है, तो वो किसके अगेंस्ट में क्लियर दिखेगा, जब उसका बैकग्राउंड लाइट होगा, तो दैट इज ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। और अगर हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की बात करें, तो कोई भी हमारा स्पेसिमेन है जो डार्क है, तो वो किस बैकग्राउंड में अच्छा दिखेगा, जब बैकग्राउंड लाइट होगा। तो दीज आर ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी मेक्स इट वेरी सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक। इससे हम क्या पता चलता है कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी उसमें वो बहुत स्पेसिफिक है, उसमें बहुत स्पेसिफिक चीज़ों को देख सकते हैं। अब हम अगर बात करें प्रिंसिपल क्या है फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का, मोस्ट सेलुलर कंपोनेंट्स आर कलरलेस, कैन नॉट बी क्लियरली डिस्टिंग्विश्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप। तब जो भी हमारे सेलुलर मोस्ट ऑफ द सेलुलर कंपाउंड्स क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, जिनको कि हम बिना स्टेन या बिना कुछ करे माइक्रोस्कोप के अंडर में नहीं देख सकते। द बेसिक प्रमाइज ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज टू स्टेन द कंपोनेंट विद ड्राइस। तो जो बेसिक प्रिंसिपल है हमारा फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी का, वो क्या है कि जो हमारे स्पेसिमेंस है उनको हम डाई से स्टेन करेंगे, और डाई क्या होगा, फ्लोरेसेंट डाई, ऑल्सो नोन एज फ्लोरोफोर्स। और जो ये फ्लोरेसेंट डाई है उनको हम और क्या बोलते हैं, फ्लोरोफोर्स। फ्लोरोफोर्स और फ्लोरोकोम्स आर मॉलिक्यूल्स दैट एब्जॉर्ब एक्साइटेशन लाइट एट अ गिवन वेवलेंथ। फ्लोरोफोर्स या फ्लोरोकोम्स क्या होते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो एक्साइटेड लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। और लाइट जनरली कौन सी होती है, यूवी लाइट, दैट इज अल्ट्रावायलेट, एंड आफ्टर अ शॉर्ट डिले एमिट लाइट एट अ लॉन्गर वेवलेंथ। और थोड़ी देर बाद क्या करते हैं, वो लॉन्गर वेवलेंथ का लाइट एमिट करते हैं। द डिले बिटवीन एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन इज नेग्लिजिबल। मतलब जो एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बीच में जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट सेकेंड्स का, जनरली ऑन द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड्स। The emission light can be filtered from excitation light to reveal the location of the फ्लोरोफोर्स। तो प्रिंसिपल क्या है फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप का, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं। तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरोसेंट डाइस का यूज़ करते हैं, जिनको कि हम फ्लोरोफोर्स भी बोलते हैं, फ्लोरोकोम्स भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो भी एट अ पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या करते हैं, लाइट को, एक्साइटेशन लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लार्जर वेवलेंथ का लाइट को क्या करते हैं, एमिट करते हैं। So this is the principle of fluorescence microscopy. Fluorescence microscopy uses a much higher intensity light to illuminate the sample. ये हम पहले पढ़ चुके हैं। The light excites fluorescent species in the sample. जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में, हाँ, ये जो हमारा सैंपल है ये किससे स्टेन्ड है, फ्लोरेसेंट डाई से, फ्लोरेसेंट स्पेसिमेन। The light excites fluorescent species in the sample, which then emit light of a longer wavelength. The image produced is based on the second light source or the emission wavelength of the fluorescent species, rather than from light originally used to illuminate and excite the sample. अब ये जो हमारा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप है, किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, लाइट पाथवेज की। इसमें दो तरीके की, जैसे कि हम जानते हैं, दो तरीके की लाइट्स होती है, द एक्साइटेशन लाइट एंड द इमिशन लाइट। तो जो हमारा लाइट सॉरी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो होता है उसमें एक डाइक्रोमिक मिरर होता है, वो क्या करता है, इन दोनों लाइट्स को सेपरेट करता है। स्पेसिफिकली अ डाइक्रोइक मिरर इज यूज टू सेपरेट द एक्साइटेशन एंड इमिटेशन लाइट पाथ्स, इमिशन लाइट पाथ्स विद इन द ऑब्जेक्टिव। द एक्साइटेशन इमिशन शेयर द सेम ऑप्टिक्स। बाकी माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो एक्साइटेशन और इमिशन लाइट है वो सेम ऑप्टिक्स शेयर करती है ना। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में क्या होता है, जो हमारा डाइक्रोइक मिरर होता है वो इन दोनों लाइट्स को सेपरेट करता है, इन दोनों लाइट्स के बीच में लगा होता है। अब फ्लोरेसेंट माइक्रोस्कोपी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड फॉर स्टडिंग द डायनामिक बिहेवियर एग्जिबिटेड इन लाइव सेल इमेजिंग। इसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइव सेल्स को देख सकते हैं, लाइव सेल्स के बारे में उनका बिहेवियर पढ़ सकते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं। दिस स्टेम्स फ्रॉम इट्स एबिलिटी टू आइसोलेट इंडिविजुअल प्रोटीन्स विद अ हाई डिग्री ऑफ स्पेसिफिसिटी। इससे हम इंडिविजुअल प्रोटीन्स को देख सकते हैं। The sensitivity is high enough to detect as few as 50 molecules per cubic micrometer। मतलब हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स को भी इसके अंडर में देख सकते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कैन नाउ बी स्टेन्ड विद डिफरेंट कलर्स।
जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स है उनको हम अलग अलग कलर से स्टेन कर सकते हैं, जिससे जिससे कि हमें ज़्यादा डिटेलिंग और या ज़्यादा अच्छा दिखे, allowing multiple type of molecules to be tracked simultaneously. These factor combines to give fluorescence microscopy a clear advantage over optical imaging technique. तो इन सब से क्या है, हमारा फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप जो हमारे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या नॉर्मल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उससे बेटर है फॉर बोथ इन विट्रो एंड इन विवो इमेजिंग। अब एपीफ्लोरेस जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें दो तरीके की लाइट्स होती है। अगर हम ये डायग्राम देखें तो एक एमिशन लाइट एंड द अदर वन इज एक्साइटेशन लाइट। तो जो ये बीच में आपको ये दिख रहा है, दिस इज द डाइक्रोइक मिरर। ये क्या कर रहा है, आपकी दोनों लाइट्स को सेपरेट कर रहा है। अब हम देखें, अगर एपीफ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज द टाइप ऑफ फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी। Epifluorescence microscopy is a method of fluorescence microscopy that is widely used in life sciences. द एक्साइटरी लाइट इज पास्ड फ्रॉम अबव। जो हम इसमें जो लाइट है वो कहाँ से देते हैं, अबव से। और फॉर इन्वर्ट जो इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप्स है उनमें नीचे से भी लाइट आ सकता है, थ्रू दी ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ऑन टू दी स्पेसिमेन इंस्टेड ऑफ पासिंग इट फर्स्ट थ्रू दी स्पेसिमेन। सब जो हमारे बाकी माइक्रोस्कोप्स है उनमें लाइट सबसे पहले कहाँ जाती है, स्पेसिमेन पे जाती है। The fluorescence in the specimen give rise to emitted light which is focused to the detector। जो emitted light होती है वो किससे डिटेक्ट होती है, detectors by the same objective that is used for excitation। द मोस्ट स्पेसिमेंस फॉर फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी मस्ट बी स्टेन। ज़्यादातर स्पेसिमेंस को क्या करना पड़ता है, स्टेन करना पड़ता है फ्लोरेसेंट स्टेन्स के साथ, जिनको कि हम फ्लोरोक्रोम्स भी बोलते हैं। और स्टेन्स भी काफ़ी टाइप की होती है, जिनमें से कुछ एक्राइडिन ऑरेंज, ऑरामाइन जीरो एंड फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी। ये कुछ एग्जाम्पल्स है कुछ फ्लोरोक्रोम्स के नाम। अब हम देखिए कि हम फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप का यूज़ कैसे करते हैं। The object to be studied is marked with a molecule called a fluorophore. When the fluorescent light is activated, the light used for illumination is separated from the fluorescent molecule, which is much weaker. फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। द साइड ऑफ द माइक्रोस्कोप दैट टर्न्स ऑन लाइट, टर्न ऑन द माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप टर्न करने के बाद राइट डाउन द एग्जैक्ट टाइम यू टर्न ऑन द लाइट। जब हम लाइट ऑन कर रहे हैं उसका टाइम नोट करेंगे। द फ्लोरेसेंट लाइट इज मर्क्यूरी बेस्ड एंड अ टाइम लॉग मस्ट बी केप्ट फॉर एक्सपोजर एंड यूज ऑफ द लाइट। जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप में लाइट होती है वो मर्क्यूरी बेस्ड होती है, जो कि काफ़ी कॉस्टली भी होती है। तो हमें उसका प्रॉपर टाइम नोट करना चाहिए। Locate the toggle switch on the right side of the microscope between the ocular and objective. This switch controls the shutter for the mercury light to the objective lens। अब हमें toggle switch को सेटल करना। Put the filter tie into the tray operated by silver sliding knob। To remove the tray, simply pull the silver knob out। स्टेप 3 हम क्या करेंगे, जो भी हमारा स्पेसिमेन है उसके लिए अप्रोप्रिएट डाई, जो भी उसके लिए डाई सबसे ज़्यादा सुटेबल है वो यूज़ करेंगे। अब जैसे इसमें कुछ डाई के एग्जांपल्स है, CTC, DTAF, DAPI, F420। स्टेप 6 टर्न द लाइट ऑफ। अब हम क्या करेंगे, लाइट को ऑफ कर देंगे। फिनिश्ड एंड मार्क द टाइम, टाइम मार्क कर लेंगे। वेट 30 मिनट्स बिफोर टर्निंग द लाइट बैक ऑन। वापस अगर हमें माइक्रोस्कोप को यूज़ करना है तो हम 30 मिनट्स का वेट करेंगे। इट इज़ गुड आइडिया टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी आवर्स द लैम्प इज इन यूज एंड रिप्लेस इट अकॉर्डिंग टू द मैन्युफैक्चरर्स गाइडलाइंस। हम ये टाइम नोट कर क्यों नोट करते हैं, ताकि हमें पता चलता रहे हमने कितने टाइम के लिए लाइट यूज़ की है, ताकि हम उसे सही टाइम पे रिप्लेस करा सकें। आप हमेशा याद रखना है, यूज़ करने के बाद हमेशा माइक्रोस्कोप के लेंस जो होते हैं वो हमें क्लीन करके रखने होते हैं। किससे, इधर कॉटन स्वैब और ग्लास क्लीनर। क्लीन ऑफ द माइक्रोस्कोप लेंस विथ लेंस पेपर, और इफ रियली डर्टी यूज अ कॉटन स्वैब और ग्लास क्लीनर। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप की टेक्निक हमें किसने दी थी, सर जॉर्ज जी स्टोक्स ने। Was known by the middle of the 19th century। So this is all about the fluorescence microscopy। Thank you so much।